हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमित हुआ। मैं 10th क्लास तक के बच्चों को ट्यूशन देता हूँ। तो आज जब मैं 8th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा था तो उन्हें कितने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल हैं, पार्ट्स हैं और आर्टिकल हैं, उन्हें याद करने में तकलीफ़ आ रही थी। तो उनके याद करने के लिए मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया है। आप सबको मालूम होगा स्पा के बारे में। जो स्पा जो हम लोग मूवी में भी देखते हैं कि एक टाइप का पार्लर हो गया, मतलब जहाँ पे हमारा जो शावर वावर चलता है, ठीक है। तो आपने हमेशा मूवी में, बड़े मूवी में देखी होगी, ठीक है। तो उसी पे मैंने ट्रिक बनाई है। तो एस फॉर हम ले लेते हैं कि एस फॉर हमारा शेड्यूल हो गया, ठीक है। और पी से हम ले लेते हैं कि हमारा पार्ट्स है। और ए फॉर हमारा आर्टिकल आ गया। तो हमारे टोटल शेड्यूल्स जो होते हैं वो हमारे 12 हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सबसे छोटा नंबर 12, इसलिए मैंने यहाँ पे एस लिया है, ठीक है। अब हमारे पार्ट्स आ जाएंगे 22। हालांकि पहले 22 था, अब कहीं कहीं 22 भी दिया है। अब जो टोटल है ना अभी लेटेस्ट में, वो हमारे 25 है। तो आपकी बुक में जो दिया होगा, जैसे जो जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें 22 है। हालांकि मुझे मालूम था कि 25 होगा। तो आप जैसे पढ़ाया जाए वैसे आप उस चीज़ को आप दिमाग में रखे रहिएगा। तो 22 भी सही है, 25 भी सही है। 25 लेटेस्ट है ये, ठीक है। 25 लेटेस्ट है। अभी हमारे टोटल 25 है, पर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था उस टाइम हमारे 22 थे। उसी तरह आर्टिकल हमारे 448 हैं अभी। और जब पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब लॉन्च हुआ था तो उस टाइम में हमारा 395 आर्टिकल्स थे। तो हमको अभी वाले को ध्यान में लेके चलना है। पर आप पार्ट्स पे थोड़ा ध्यान देना। आपकी 22 होगा तो 22 देना, और 25 होगा तो 25। तो यहाँ पे ट्रिक बनाने का यही मतलब था। बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे थे कि कहाँ किसको रखें। तो स्पार्क आप याद रखना कि तो पहले एस आ रहा है, यानी सबसे छोटा वाला नंबर मैंने लिया है 12। उसके बाद मैंने 22 लिया है, या 25 ले लो आप, ठीक है। जो उसके बाद पार्ट्स आ रहा है और लास्ट में आर्टिकल आ रहा है। तो आर्टिकल में सबसे बड़ा वाला आर्टिकल है, तो यानी 448। हालांकि बच्चों को देखा जाए तो शेड्यूल और पार्ट्स में है। तो अब ये छोटी सी ट्रिक से अब शायद आपको तकलीफ़ ना आए, ठीक है। और भी मैं अब मैथ पर भी ट्रिक बनाना स्टार्ट कर दिया हूँ। तो और भी आपको किसी सब्जेक्ट में याद करने में दिक्कत आती हो तो आप मुझे अब बताना कमेंट में। तो मैं उस पर भी ट्रिक बनाने की कोशिश करूँगा जिससे आपको आसानी हो याद करने में। और मैं कुछ मैथ में भी बच्चों में, ये सिर्फ कमज़ोर बच्चों के लिए है, तो मैथ में भी मैं कुछ ट्रिक ला रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।